भारत 2075। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भारत 2075 में कैसा होगा। शायद आप लोगों को ये लगे कि ये बात बस मनगढ़ंत है, तो ऐसा नहीं है। अगर भारत की सरकार या आने वाली जो भी सरकारें हो, अगर कुछ चाइना के मॉडल नहीं अपनाती है तो हमारा भारत लगभग 2075 में ऐसा ही होगा। मैं शुरू करना चाहता हूँ थोड़े अंग्रेजी शासन के से। हमारे देश में अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और उन्होंने भारत में अपना शासन चलाने के लिए फूट डालो और शासन करो नीति को अपनाया था, जिसमें उसने बहुत सी चीज़ें की, जैसे कि पृथक निर्वाचन जो धार्मिक आधार पे थी। वैसे उसने बहुत सारे मॉडल अपनाए। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत आखिर अभी कैसे वोट डालो और शासन करो के नीति पर चल रही है। लेकिन ये अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा भारत जो है 2075 तक ऐसा नहीं रह पाएगा जैसा अभी है या जैसा लोग सोच रहे हैं। दोस्तों, अभी लोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अभी हमारे देश में फूट डालो की नीति अपना रहे हैं। जैसे आपने चंद्रशेखर रावण का नाम सुना होगा। उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को लेकर और उन्होंने बताया कि उन्होंने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ दिया, किन सभी कारणों से उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। लेकिन वो ये नहीं बताते कि उन्होंने मुस्लिम धर्म के बारे में क्या क्या चीज़ बताई। आज आप लोग चाहे तो जाकर गूगल सर्च कर सकते हैं। अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते उनके द्वारा लिखे, तो आप जान सकते हैं गूगल पे कि उन्होंने मुस्लिम के बारे में क्या बताया था और उन्होंने मुस्लिम धर्म क्यों नहीं अपनाया था और बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया था। लेकिन ये लोग, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, सच्चाई लोगों के सामने नहीं रखते हैं और देश में हिंदू जो है उसे तोड़ने के लिए जो भी चीज़ हो सके, अपने राजनीतिक लाभ ले सके, उसके लिए जितना भी हो वो करते हैं और राजनीतिक लाभ लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं। आप ये जानते होंगे कि हमारे देश में बहुत सारे नेता, सिर्फ यही नहीं है, तमिलनाडु में चले जाइए, MK स्टालिन की सरकार है, ओहो, चाहे बहुत सारे केरल जैसे राज्य है, वो हिंदू विरोधी कार्य क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि मुस्लिम लोग 8 से 10 बच्चे क्यों करते हैं? बहुत सारे लोगों का कहना है या कहते हुए सुनते हुएगा कि अगर सरकारें जो है ये जो फ्री में अनाजें बांट रही है, अगर सरकारें अनाज बांटना छोड़ दे तो मुस्लिम बच्चे ज़्यादा पैदा करना छोड़ देंगे। एक कानून लानी चाहिए 2 या 3 बच्चे से ज़्यादा प्रतिबंधित करने के लिए। लेकिन आप जानकर हैरानी होगी कि सरकार आज अनाजें बांट रही है, लेकिन हमारे देश के मुस्लिम 1947 में हमारे देश आज़ाद हुई, उस समय से लेकर आज तक अपने बच्चे उतने ही पैदा कर रहे हैं। क्यों? आखिर आप लोग को लगता है कि उनमें शिक्षा की कमी है, इस कारण से ऐसा होता है। लेकिन आप सही मायने में देखें तो शिक्षा जो उनमें उच्च स्तर के जो कुछ लोग हैं, जो नेता हैं, वही अपना जो बच्चा है 2 या 3 करते हैं, लेकिन वो अपना राजनीतिक फायदे के लिए जो उनके कौम के लोग हैं उनको अधिक से अधिक बच्चा करने के लिए बोलते हैं। क्यों? इसका आखिर आपने कभी ये सोचा कि ऐसा वे क्यों करते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा
कि जहाँ भी अभी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जैसे कि आप देख ले वेस्ट बंगाल है, फिर अपने बिहार जैसे ही डिस्ट्रिक्ट देख ले, जैसे अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, उधर पूर्णिया हो गया, उस साइड बहुल संख्या में मुस्लिम होते हैं। तो आप देखिए कि जैसे ओवैसी जैसे राजनेता है, वे अपने जो भी कैंडिडेट होते हैं उन्हें खड़ा करते हैं और आसानी से जीत जाते हैं। तो आप इस पे गौर कीजिएगा। तो वे लोग ये चाह रहे हैं कि भारत में धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ाई जाए और एक समय ऐसा आए कि हमारा प्रधानमंत्री हो, हमारा गृह मंत्री हो। वे लोग ऐसे प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। आप जैसे देखते हैं कि राहुल गांधी हो गए या कोई भी जैसे चंद्रशेखर रावण, वो मुस्लिम की सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर में हिंदू टूट जाएंगे और मुस्लिम जो है आप कुछ भी कर ले, लेकिन मुस्लिम कुछ भी होने के बाद एक ही रहेंगे। तो उनको पता है कि मैं यहाँ से हिंदुओं को, कुछ जो दलित लोग जिनको बोला जाता है, उनको मैं तोड़ ही लूँगा और उधर से मुस्लिम मेरा सपोर्टर है और एक समय ऐसा है कि मुस्लिम बहुल कंट्री होनी है। ये सबको पता है क्योंकि वो 8 बच्चे 10 बच्चे पैदा करेंगे और एक समय जो है राहुल गांधी हो या उनका जो कांग्रेस पार्टी हो या फिर जो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं, वे जानते हैं कि उनकी जनसंख्या एक दिन बढ़नी है। तो जब दलितों को तोड़ लेंगे कह कर कि तुम्हारे पास साथ बहुत जुल्म हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, तो एक समय में ऐसा आएगा कि वो बहुत सारे लोगों का, पूरे मुस्लिम को प्लस में जो नीचे के जो तबके के लोग हैं उसको तोड़ लेंगे और उससे अपनी सरकारें बना लेगी। लेकिन शायद इन लोगों को ये नहीं पता है कि इन्होंने विश्व के इतिहास से कुछ नहीं सीखा। इनको पता होना चाहिए कि मुस्लिम कभी भी दूसरे जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है या जो भी है, उसे रहने नहीं देंगे। उसे या तो कन्वर्ट करेंगे या उसे मार कर भगाए, उसे मार देंगे। अब भी उसके इतिहास से कहीं भी देखिए, चाहे पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे आप देख लो यहाँ बांग्लादेश हो, कहीं भी आप दूसरे धर्म मुस्लिम को छोड़कर बौद्ध, जैन, हिंदू कोई भी वहाँ पे नहीं रह सकता सही से। तो एक समय इनका आएगा कि इनकी सरकारी पूरी बहुमत में आएगी और उसके बाद आपको लग रहा हो कि इसे टारगेट किन्हें किया जाएगा, तो सबसे पहले दलितों को ही टारगेट किया जाएगा। चाहे वो उनके नेता हो, चंद्रशेखर रावण हो, चाहे कोई भी हो, पहले उन्हीं को टारगेट किया जाएगा क्योंकि उनकी संख्या कम होगी हिंदुओं में, दलितों की संख्या कम होगी, तो उनको टारगेट किया जाएगा और उसे मारा जाएगा और उसको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा या फिर उसे मार दिया जाएगा या कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और उस समय जो जैसे हो गया जनसंख्या में यादव हो गए या फिर ब्राह्मण हो गए या फिर कोई भी है, वो उनका साथ नहीं देंगे क्योंकि वो जानते हैं कि सारे जाने तो ये हमारे हिंदू से टूट चुका है, तो फिर हम इनका साथ क्यों दें। और एक समय ऐसा आएगा कि उन्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा और उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाएगा और बहुत तो बिना मारे पीटे भी कन्वर्ट हो जाएंगे। जो अभी बौद्ध बन रहे हैं वो सारे लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद जब बचेंगे हिंदू, हिंदू जब अल्पसंख्यक हो जाएंगे, उसके बाद इन्हें भी मार पीट कर उसमें चेंज कर दिया जाएगा। या तो मुस्लिम हो जाओ और नहीं तो तुम फिर मार दिए जाओगे। यही होगा फ्यूचर में और ये हमारे आने वाले 50 साल के अंदर होने वाला है। अगर मैं बता रहा हूँ कि एक कंडीशन है कि अगर चाइना जो मुस्लिम के साथ जो कर रहा है, जो उसके साथ जैसे वो बर्ताव कर रहा है, अगर वैसा बर्ताव ना किया तो भारत में यही हाल होने वाला है। आप इस वीडियो को सेव करके रख ले, सेव मत कर ले या जैसे इनको याद रखे कि ऐसा किसी ने बोला था और रियल में ये चीज़ होने वाली है और ये 50 साल के भीतर होने वाली है। लोगों को लग रहा है कि अरे
मैं बौद्ध बन गया या जैन बन गया। आप इतिहास देखिएगा तो जब पहला 712 ईस्वी में जब काशी भारत पे आक्रमण किया था, पहला मुस्लिम आक्रमण, तो उसने जब राजा दाहिर को हरा दिया था, तो उसके जस्ट बगल में एक बौद्ध राजा भी राज करता था। उस बौद्ध राजा के राज का नाम था निरुन। वहाँ पे कासिम ने आक्रमण किया, तो वहाँ के बौद्ध जो राजा था, उन्होंने कहा कि मेरा धर्म जो है वो शांति प्रिय धर्म है और ये किसी से युद्ध करना नहीं सिखाता है। लेकिन फिर भी राजा जो था उसने उसके राज्य को लूट लिया और वहाँ पे जितने भी बौद्ध थे उसको बोला कि तुम मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाए, और जितने भी थे अगर वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए और जो कन्वर्ट नहीं हुए उसे ज़बरदस्त उसे मार दिया गया। और वो जितने भी वहाँ पे मंदिर थे और जो बौद्ध के स्तूप थे उस सारे को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बना दिया गया। इतिहास में ऐसी कितनी घटनाएं हैं जहाँ पे बौद्ध मठों को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया और मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। ऐसा भीमराव अम्बेडकर ने भी अपने बुक में बहुत जगह पे इसकी चर्चा की है और उन्होंने इन सभी कारणों से भी बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था। और आज आप देखेंगे कि जितने भी ये चंद्रशेखर रावण हो गए, चाहे जितने भी ये देखते हो जो लेफ्टिस्ट के लीडर हैं, उनमें से अधिकतर के घर जो है विदेश में उन्होंने अपने घर को खरीद रखा है, क्योंकि इनको पता है कि अगर आज या कल कुछ भी हो तो मैं तो यहाँ से भाग जाऊँगा, जो भुगतना हो तो जनता ही भुगतेगी। आप लोग इस पे ध्यान दें। अब एक वाक्य और याद होगा कि कुछ साल पहले अंबानी के घर के बाहर कुछ ऐसे वस्तु मिले थे जिससे उसके घर पे हमला करने की कोशिश की गई थी, और बाद में आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड जो है उसने अंबानी को भी वक्फ बोर्ड घोषित कर दिया था। और उसी समय अंबानी जो है वो समझ चुके थे कि नहीं, इस देश में रहना अब खतरों से खाली नहीं है, और उसी समय उन्होंने अपना एक घर अमेरिका में ले लिया और अपने सारे परिवार को वहीं शिफ्ट कर दिया। अब आप देखते हुए कि यहाँ पे जो है बस वो अपने काम के सिलसिले में ही यहाँ पे रहते हैं, और नहीं तो बाद में वो अमेरिका में सेटल होने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। तो इसी प्रकार आप देखिए जो बड़े बड़े नेता हैं, बहुतों का घर आपको विदेशों में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि एक समय यहाँ पे वो टाइम आएगा जब मुस्लिम बहुल्य होगी और जो घटना कश्मीर में हुई थी उस सभी जगहों पे भारत में होगी। आप सभी को लगता होगा कि शायद जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण लोग थे, इसलिए वैसा वहाँ पे हुआ। ब्राह्मणों के साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों हम लोगों पे बहुत अत्याचार किया है। लेकिन जब आप इस पे विचार कीजिएगा तो आप एक हाल ही की घटना देखिएगा कि वेस्ट बंगाल में एक जो मुस्लिम समुदाय है उसने हिंदुओं पे हमला कर दिया। वहाँ पे जितना भी हिंदुओं का घर था वो सबको लूट लिया गया। बहुत आप देखे होइएगा वीडियो में कि जो अपने बेटी की शादी के लिए वहाँ अब गहने रखे थे, जेवर रखे थे, पैसे रखे थे, अपने ज़मीन बेचकर पैसे रखे थे, उस सारे को लूट लिया। और इसका वीडियो आपने देखा होगा। वो जिनके घरों में लूटा है वो कोई भी फॉरवर्ड कास्ट ब्राह्मण या फिर आप उसमें देखिएगा किसी यादव या फिर बनिया, कोई नहीं है। बस उसमें सिर्फ जो दलित लोग हैं उन्हीं के घरों को टारगेट किया गया है। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या कम होती है। और उन्होंने आप देखे हुए कि वो सब जो थे जय भीम को सपोर्ट करने वाले थे। उनके घरों में देखे हुए है कि भीमराव अम्बेडकर के पिक्चर लगे हुए थे। लेकिन वहाँ पे आपने नहीं देखा हो कि चंद्रशेखर रावण वहाँ जाके कुछ बोलता हो कि हाँ इसके साथ अन्याय हुआ है, मैं इसके खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम का समर्थन चाहते हैं, उनका वोट चाहते हैं, ताकि अगर वहाँ जाते तो इनकी वोटें खराब होती, इसलिए वो वहाँ पे नहीं गए। क्योंकि इनको दलितों से कोई मतलब नहीं है।
इन्हें सिर्फ मतलब है तो अपनी सत्ता से। आपने देखा होगा कि झारखंड में का भी एक वीडियो आया था जहाँ पे दलितों के साथ वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो बहुत सारे अत्याचार करते हैं। वहाँ की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जब पुलिस यहाँ पे रहती है तभी माहौल सही रहता है, नहीं तो ये लोग जबरन आकर और हमें यहाँ पे मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ देखिएगा तो वहाँ भी सभी दलित हैं, लेकिन वहाँ भी आपने नहीं देखा होगा कि चंद्रशेखर रावण जैसे कोई नेता पहुँचे। क्यों? क्योंकि इन्हें वहाँ पे मुस्लिम है तो मुस्लिम से इन्हें समर्थन चाहिए पूरे देश में। अगर इन्होंने वहाँ पे जाके ये दलितों का समर्थन किया तो फिर मुस्लिम नेता नाराज हो जाएंगे। तो ऐसा चलेगा और ये लोग सिर्फ सत्ता के लोभी है और सत्ता पाने के लिए ऐसा करते रहेंगे। लेकिन आप सभी दलित भाइयों या जो परिवर्तन जो चाहते कि नहीं, मुझे इस धर्म से, हिंदू धर्म से में बहुत सारी यातनाएं दी गई है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्या आपके अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसमें जो आपको भेदभाव या जो भी चीज़ आपके साथ किया जा रहा है, क्या आपके पूर्वज को आपको पता है कि आपको पूर्वज के साथ कितना इससे ज़्यादा हुआ है? जो भी उनके साथ हुआ है, लेकिन आप बताइए कि क्या कभी उन्होंने अपने धर्म को त्यागा? नहीं, क्योंकि उनको पता था कि धर्म मेरा है। धर्म आप लोग शायद वेद पुराण या कुछ भी चीज़ की उतनी गहन जानकारी नहीं लिए होंगे। तो क्या ब्राह्मण जन्म से होता है? नहीं, उसके कर्म से होता है। आप जब पढ़िएगा तो पता चलेगा नहीं कि ऐसा कुछ नहीं कि जो ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण ही होगा, लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया। तो आखिर हम ब्राह्मण का मान लो विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम अपने धर्म को क्यों त्यागें? क्योंकि हमारे धर्म में तो ऐसा लिखा ही हुआ नहीं है। बहुत आदमी है जो मनुस्मृति को लेते हैं और मनुस्मृति को बोलते हैं कि ये वो ऐसा चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन आप मनुस्मृति को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि अगर वहाँ 1000 बातें लिखी गई है तो 10 बात ही गलत है, 990 बात उसमें सही लिखी गई है। तो कोई भी चीज़, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी ने ही संविधान लिखा तो उसमें भी कुछ कमियां थी, तो उस कमियां को दूर किया गया। लेकिन ऐसा थोड़ी कहा गया कि जो संविधान है वो कूड़ा है या कचरा है। नहीं, क्यों? ये संविधान लिखा गया है तो हर चीज़ परफेक्ट खुद में कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ त्रुटियां रह ही जाती है या कुछ खामियां रह ही जाती है। तो हम अपने धर्म में जो कमियां है, जो खामियां, उसे खुद से दूर करेंगे या फिर हम उसके लिए उस अपने धर्म को ही त्याग देंगे? आप जब कुरान के बारे में जानते तो कुरान में कितनी कमियां हैं, कितनी खामियां हैं। आपने सुना भी होगा कि एक जो व्यक्ति है मुस्लिम धर्म का, वो बोलता है कि अगर एक तरफ लड़की का रेप हो रहा हो और एक तरफ लड़की का रेप हो रहा हो और दूसरे तरफ कोई काफिर पूजा कर रहा हो, तो रेप को बुरा नहीं माना जाएगा, बल्कि अगर काफिर पूजा कर रहा है किसी मूर्ति की तो उसे सबसे बड़ा गुनाह माना जाएगा। तो बताइए, इससे भी बड़ी कोई चीज़ होगी कि एक तरफ लड़की का रेप हो रहा हो उससे वो अच्छा ठहरा रहा है, लेकिन एक तरफ कोई मूर्ति पूजा कर रहा हो तो वो खराब कर रहा है। तो वही चीज़ है। लेकिन आप जाके एक मुस्लिम को बोलिए क्या वो मुस्लिम धर्म त्यागता है? नहीं त्यागता है। लेकिन हिंदू धर्म में भीमराव अम्बेडकर जी भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो त्रुटि है उसमें जो कमी है उसको दूर की जा सकती है या की जा रही है, लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा कभी संभव नहीं है। तो आप खुद सोच के देखिए कि आपके पूर्वज के साथ ही जितनी यातनाएं हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा। लेकिन आपके पास अभी कोई नहीं, उतना कोई यातनाएं नहीं है, सुविधाएं है, फिर भी आप लोग अपना धर्म त्याग रहे हैं। अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो आने वाले 50 साल, मैं ये बोल रहा हूँ लिख कर कि आने वाले 50 साल के अंदर ये भारत जो है एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाएगा।
और यहाँ पे ना बौद्ध बचेंगे, ना जैन बचेंगे और ना हिंदू बचेगा। मैं हिंदू लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो ब्राह्मण हो चाहे जो यादव या कोई भी हो, वो भेदभाव को ख़त्म करे और एक भाईचारे के जीवन बिताए। अगर ऐसा ना हुआ तो आने वाले समय में राजनेता का क्या है। वे तो अपने घर विदेशों में खरीद रहे हैं और अपने स्विस बैंक में पैसे जमा करेंगे और एक बार यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जा पाइएगा। और जो बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ या जो अल्पसंख्यकों के साथ होता है, बौद्धों के साथ होता है, वो आप लोगों के साथ होगा। आप लोगों के आने वाली पीढ़ी, बस ज़्यादा नहीं 50 साल के अंदर ये देश जो है मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और उसके बाद जो शरिया कानूनें होती है, महिलाओं को बाहर नहीं निकलना है, घर के बाहर महिलाओं को नहीं निकलने दिया जाएगा। अभी आपने सुना होगा कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबानियों का जो कब्जा हो गया तो उसमें तालिबानी ने एक नियम बनाया, जाके आप गूगल कर सकते हैं कि महिलाएं घर के बाहर बुर्के में ही निकल सकती है। उसका कोई भी अंग थोड़ा से भी दिखना नहीं चाहिए। और अगर वो बात कर रही है अगर अब किसी से, महिला से, और उसका आवाज़ किसी पुरुष ने सुन लिया तो उसे बहुत बड़ा दंड दिया जाएगा। सोचिए, ऐसा हो जाएगा भारत। और आप जान रहे हैं कि नेपाल में भी धीरे धीरे मुस्लिमों का शिकंजा कसते जा रहा है। आपको शायद नहीं पता है, लेकिन आप पता करें तो पता चलेगा कि वहाँ जो है, जैसे यहाँ पे मुस्लिमों के नाम पे बहुत बहुत गाँवों के नाम, शहरों के नाम रख दिए गए, तो उसी प्रकार वहाँ भी रखा जा रहा है और वहाँ भी ज़मीनों को कब्जाया जा रहा है। आप कभी जाइएगा जहाँ जनकपुर सीता माता का जन्म हुआ था, वहाँ पे जस्ट सीता माता के मंदिर के बगल में मुस्लिमों ने एक बहुत बड़ा मस्जिद बना दिया है। तो एक समय 2000 जब 50 साल लगभग 2075 के आसपास जब भारत में भी मुस्लिमों का कब्जा हो जाएगा तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे मुस्लिम कंट्री होंगे और कहीं भी उसके बाद एक भी हिंदू नहीं बचेगा। क्योंकि उन अभी तक थोड़ा मोड़ा पाकिस्तान में, बांग्लादेश में थोड़ा सा इसलिए हिंदुओं को थोड़ा रियायत दी जा रही है ताकि आसपास के जितने भी पड़ोसी कंट्री है, जैसे भारत खासकर, कि यहाँ के जो दलित है वो समझे कि नहीं, देखो अभी जो पाकिस्तान में है, कहाँ हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए अभी वहाँ पे ये सब चीज़ रोक दिया गया है ताकि यहाँ पे दलित जो है मुस्लिमों के प्रति अट्रैक्ट हो और मुस्लिमों की सरकार बन जाए। यहाँ पे धीरे धीरे जब बड़ सरकार बन जाएगी उसके बाद आप लिख कर ले लो 2075 में यहाँ पे 75 के 80 के आसपास आते आते यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र घोषित होगा। और उसके बाद न भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश कहीं भी आपको बहुत जल्द 5 से 7 साल के अंदरों में उस समय पूरे हिंदुओं को ख़त्म कर दिया जाएगा, या तो कन्वर्ट हो जाओ या फिर उसी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जैसे बांग्लादेशों में आपने देखा कि रोड पे कैसे लड़कियों को बांध कर हिंदुओं को सरेआम से कितने को रेप कर दिया गया था। इसी प्रकार ये सारी चीज़ें होंगी और उसके बाद यहाँ पे न दलित बचेंगे न हिंदू बचेगा और बस सारी कंट्री मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाएगी। अतः मेरा निवेदन है कि आप इसे ध्यान से सुनें और ज़रूरी नहीं कि मेरी बातों को इतना ध्यान दें, लेकिन आप इस पे रिसर्च करें क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और यहाँ के जो दलित भाई लोग हैं वो अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं हुए और अपने धर्म को त्यागते गए तो एक समय हिंदू पूरा कमज़ोर होगा और 2075 आते आते सारे दलित
जो दलित हो, ब्राह्मण हो या कोई भी, सबको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और देश में मुस्लिम शासन होगा। और उसके बाद कोई हिंदू नहीं बचेगा। और जो आप अभी आज़ादी से जी रहे हैं, वैसी कोई आज़ादी नहीं रह पाएगी और शरिया कानून लागू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि अभी कैसे वैसे वैसे देशों में कैसी आज़ादी है। और आप इतिहास भी पढ़कर जान सकते हैं कि जब मुस्लिम का शासक था तो महिलाओं का क्या हालत था। महिलाओं की तो कोई इज्जत ही नहीं है ऐसे उस धर्म में। तो वैसे ही पूरे भारत की स्थिति हो जाएगी। महिलाओं को भी मैं खास कर कहना चाहूँगा कि आप इसे देखें, आप खुद पढ़ें या रिसर्च करें, गूगल पे सर्च करें कि मुस्लिम में शरिया कानून में क्या है, लड़कियों के लिए कैसी वहाँ पे इज्जत है, क्या है, कैसे पहन के आप बाहर निकल सकते हो, क्या बोल सकते हो, क्या नहीं कर सकते, इन्हें सर्च करें। और कृपया करके अपने जो हस्बैंड है, भाई है, उन सबको इस धर्म से जोड़े। भीमराव अम्बेडकर जी है, वो अच्छे थे, लेकिन उस समय हमारे देश में बौद्धिक स्थिति इतनी नहीं थी या बौद्ध धर्म उतने चरम पे नहीं था, नहीं तो आज हमारे देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी होती है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस पे रिसर्च करें, अच्छे से जानें कि आखिर क्या कंडीशन हो सकते हैं और तब अपने धर्म पे विचार करें कि हमें बौद्ध रहना चाहिए, जैन रहना चाहिए, हिंदू रहना चाहिए, मुस्लिम रहना चाहिए, किसी सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो एक समय कोई नहीं बच पाएगा, सब मुस्लिम हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आपके आने वाली पीढ़ी सोचिए कैसे जीवन बिताएंगे, जहाँ महिलाओं को चौथे पाँचवें क्लास के बाद स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा। अभी जो आप इंडिपेंडेंट होकर कमाने जाती है महिलाएं या नौकरी करती है, वैसा आप देख ले मुस्लिम कंट्री जैसे अफगानिस्तान हो गए, पाकिस्तान हो गए, बहुत जगह वहाँ पे महिलाओं को इतनी छूट नहीं। अफगानिस्तान में तो है ही नहीं, वहाँ तो 4-5 क्लास के बाद महिलाओं को बाहर कोई भी काम या फिर पढ़ाई करना ही नहीं है। तो इसीलिए इसको ध्यान से समझें कि कितनी भयावह स्थिति आने वाली है। इसलिए मैं इसी बात के साथ विदा कर लूँगा कि मैंने 2000 इस वीडियो का नाम इंडिया है 2075 इसलिए रखा है कि 2075 आते आते ऐसी स्थिति बनने वाली है। इसलिए कृपया इस पे ध्यान दें और अपने भाई बहन जितना भी उसे समझाए कि अपने धर्म को लेकर जागरूक रहे, एक रहे। सबसे जरूरी बात है कि एक रहे। और हाँ, एक खास बात कि आप जैसे देखते हैं कि हाँ, क्या ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा नहीं कराते हैं। अब खुद में ही एक ब्राह्मण है जो पूजा कराता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे वेदों में भी लिखा है कि ये नहीं कि ब्राह्मण एक ही हो, जो ब्राह्मण का बेटा है वही ब्राह्मण होगा। आप पुराने समय की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वैदिक काल में कि एक भाई ब्राह्मण है, तो मान लो एक भाई ब्राह्मण है, उसके संतान हुए 3, मान लो बेटा है, तो उसमें एक जो है वो जो चमड़ा का काम है वो भी करता है, एक है जो व्यापारी है वो भी काम करता है, एक अगर ब्राह्मण वेदवा ज्ञान ले तो ब्राह्मण बन गया तो ब्राह्मण का काम कर रहा। तो उस समय हमारा जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म के आधार पे था, जन्म के आधार पे नहीं, जो कि आपको इस इतिहास को कोई नहीं बताना चाहेगा, क्योंकि उन्हें तो अपना तोड़ना है, लोगों को तोड़ना है कि हाँ कैसे गलत क्या सही करके तोड़ दिया जाए।